नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग ब्रेन पर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि 10,000 साल पहले धरती से गायब हो चुका एक जानवर फिर से जंगल में दहाड़ सकता है? जी हां, आज हम बात करेंगे डायर वुल्फ की, एक विशाल और शक्तिशाली भेड़िया जिसे वैज्ञानिकों ने फिर से जिंदगी दी है। आज हम न सिर्फ डायर वुल्फ की वापसी की बात करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये हमारे पर्यावरण, नैतिकता और भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायर वुल्फ था क्या। डायर वुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोसियोनडिरस, एक विशालकाय भेड़िया था जो करीब 10,000 साल पहले उत्तरी अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में राज करता था। यह आज के ग्रे वुल्फ से कहीं बड़ा था। इसका सिर चौड़ा, जबड़े ताकतवर और शरीर भारी भरकम। इसके दांत इतने मजबूत थे कि यह बाइसन जैसी बड़ी प्रजातियों की हड्डियां तक चबा सकता था। लेकिन दोस्तों, करीब 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के बाद जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी की वजह से यह प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। तब से डायर वुल्फ सिर्फ फॉसिल्स, गुफाओं की पेंटिंग्स और हमारी कल्पनाओं में जिंदा था। लेकिन अब सवाल यह है कि 10,000 साल बाद डायर वुल्फ को वापस कैसे लाया गया? इसका जवाब है नॉन इन्वेसिव क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने यह कमाल कर दिखाया। उन्होंने डायर वुल्फ के फॉसिल्स से डीएनए निकाला, एक 13,000 साल पुराना दांत और एक 72,000 साल पुराना स्कल। इस डीएनए को ग्रे वुल्फ, जो डायर वुल्फ का सबसे करीबी रिश्तेदार है, उसके जीन के साथ मिलाया गया। फिर ग्रे वुल्फ के अंडे में यह बदला हुआ डीएनए डाला गया और उसे एक मादा कुत्ते के गर्भ में रखा गया। नतीजा, 3 नए डायर वुल्फ पप्स का जन्म, जिनका नाम है रोमुलस, रेमुस और खलीसी। ये पप्स अभी एक सुरक्षित संरक्षण केंद्र में पल रहे हैं और 12 अप्रैल 2025 तक ये स्वस्थ और मजबूत हो रहे हैं। सबसे खास बात, ये पूरी प्रक्रिया नॉन इन्वेसिव थी, यानी इसमें किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। ये विज्ञान का वो चमत्कार है जो हमें इतिहास को फिर से लिखने का मौका दे रहा है। अब सवाल यह है कि डायर वुल्फ की वापसी का हमारी प्रकृति पर क्या असर होगा। डायर वुल्फ अपने समय का टॉप प्रीडेटर था। यह जंगल और घास के मैदानों में हिरण, बाइसन और अन्य बड़े जानवरों का शिकार करके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर डायर वुल्फ को जंगल में फिर से छोड़ा गया तो यह उस संतुलन को वापस ला सकता है जो आज की दुनिया में गायब है। उदाहरण के लिए, आज कई जंगलों में हिरणों की संख्या जरूरत से ज्यादा है, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। डायर वुल्फ जैसे प्रीडेटर उनकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें चुनौतियां भी हैं। डायर वुल्फ को आज के पर्यावरण में ढलना आसान नहीं होगा। आज का मौसम, शिकार और जंगल उनके पुराने घर से बहुत अलग है। क्या ये नए पप्स जंगल में सरवाइव कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहे हैं। डायर वुल्फ को वापस लाना सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़ा नैतिक सवाल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। अगर हम विलुप्त प्रजातियों को वापस लाएंगे तो क्या हम उनके लिए सही माहौल बना पाएंगे? क्या ये जानवर आज की दुनिया में खुश रह पाएंगे? कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इतने संसाधन और पैसे विलुप्त प्रजातियों को लाने में लगाने की बजाय हमें उन प्रजातियों को बचाना चाहिए जो अभी खतरे में है, जैसे बाघ, गैंडा या रेड वुल्फ। लेकिन दूसरी तरफ डी एक्सटिंक्शन के समर्थक कहते हैं कि यह हमारी गलतियों को सुधारने का मौका है। इंसानों की वजह से कई प्रजातियां खत्म हुई, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन्हें वापस लाएं? ये बहस अब भी जारी है और आपका क्या ख्याल है, यह हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब जरा भविष्य की बात करें। डायर वुल्फ की वापसी सिर्फ शुरुआत है। कोलोसल बायोसाइंसेस और दूसरी कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल करके और भी विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की योजना बना रही है, जैसे
डोडो पक्षी जो 17वीं सदी में गायब हो गया, या फिर तस्मानियन टाइगर जो 20वीं सदी तक ऑस्ट्रेलिया में था। और हां, कुछ वैज्ञानिक तो मैमथ को भी वापस लाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये सब सच हो गया तो हमारी धरती कितनी अलग दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि इन जानवरों को वापस लाने से पहले उनके लिए सही जगह और संसाधन तैयार हो। यह विज्ञान का सुनहरा दौर है और हम इसके गवाह बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी डायर वुल्फ की वापसी की पूरी कहानी, जो 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था और आज विज्ञान ने उसे फिर से जिंदा कर दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या हमें विलुप्त जानवरों को वापस लाना चाहिए या जो अभी हैं उन्हें बचाने पर ध्यान देना चाहिए? और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।